अंतिम वीडियो में आपसे एक अभ्यास प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? जापान, ब्रिटिश कोलंबिया, दक्षिण अमेरिका का पश्चिम तट या दक्षिण पूर्व एशिया। तो ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहते हैं। ये ब्रिटिश कोलंबिया को ये नाम जो है एक सेंट जॉन थे राइटर, उनकी एक बुक है द सी ऑफ माउंटेन्स एन अकाउंट ऑफ लॉर्ड डफरिन्स टूर थ्रू ब्रिटिश कोलंबिया, उसी के आधार पर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रिटिश कोलंबिया। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होते हैं वो महाद्वीपों के पश्चिम में भूमध्य रेखा से 15 से 30 डिग्री उत्तर या दक्षिण में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं, यानी कि कथन फर्स्ट सही है। लेकिन भारत में जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली दक्षिण पश्चिम पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है कालाहारी, गोबी, सहारा या थार। तो सभी को पता है कि सहारा मरुस्थल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नॉन पोलर मरुस्थल है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सहारा। शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी स्थित है यूएसए में, चिली में, साइबेरिया में या अफगानिस्तान में। तो शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध जो मृत्यु की घाटी है वो यूएसए में मोजावे रेगिस्तान है, वहाँ पे डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है। और ये पार्क जो है वो पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूएसए में। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सोनोरान जो है वो यूएसए में है, टकला मकान चाइना में है, काराकुम जो है वो तुर्कमेनिस्तान में है, लेकिन जो गिब्सन है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के विशाल रेगिस्तान में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है अटाकामा, कोलोराडो, कालाहारी या थार। तो जो थार मरुस्थल है जिसे द ग्रेट इंडियन डिजर्ट भी कहा जाता है, ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, थार। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मैक्सिको, सोमालिया, मंगोलिया या मिस्र। तो जो गोबी मरुस्थल है वो उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित विशाल मरुस्थल है। ये मरुस्थल जो है वो अल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मंगोलिया। कथन मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कथन बी, जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। तो जर्मन वैज्ञानिक थे डॉक्टर ग्रेहार्ड कीन्स, उन्होंने कहा था कि मानव जाति जितना ऊर्जा जो है एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा जो है विश्व के मरुस्थल मात्र 6 घंटों में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार मरुस्थल जो है वो सतत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत भी हो सकते हैं, यानी कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर। तो तिब्बत पठार को चेनतांग या किंघई तिब्बत पठार के नाम से भी जानते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5 किलोमीटर। बृहद बेसिन अवस्थित है यूएसए में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में या दक्षिण अफ्रीका में। तो जो बृहद बेसिन है वो यूएसए के विशाल ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित एक जल विभाजक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूएसए में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, रसिया में या ब्राज़ील में। तो ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं अर्धशुष्क ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत है, उसी के बीच में एक जल बेसिन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में। संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? अरावली, सतपुड़ा, पामीर या म्यांमार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पामीर। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोत्सवाना, नामीबिया, जायरे या जाम्बिया। तो जो कालाहारी मरुस्थल है वो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में विस्तारित है। इसके जो क्षेत्र हैं वो बोत्सवाना है, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका के भाग शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है अलास्का राज्य में, कैलिफोर्निया, मेन राज्य में या अटलांटा राज्य में। तो ये यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैलिफोर्निया राज्य में। पंजशीर घाटी अवस्थित है मिस्र में, ईरान में, अफगानिस्तान में या तुर्की में। तो पंजशीर घाटी जो है वो अफगानिस्तान में पंजशीर नदी के पास में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? कालाहारी, गोबी, चिहुआहुआन या सहारा। तो जो कालाहारी मरुस्थल है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कालाहारी। इनमें विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? कालाहारी, गोबी, सहारा या थार। तो जो सहारा रेगिस्तान है वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सहारा। अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय
क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण क्या हो सकता है? फर्स्ट, ये उपोष्ण उच्च दाब कोशीय या हाई प्रेशर सेल में स्थित है। सेकंड, ये उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो जो अफ्रीका और यूरेशियाई जो है मरुस्थल क्षेत्र, उसके निर्माण का प्रमुख कारण तो उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र में होना है। व्यापारिक वनों की जो आर्द्रता की पहुंच से दूरी है, और उसके अलावा जो महाद्वीप या बड़े स्थल के पश्चिमी किनारों पर अवस्थिति तथा ठंडी धाराओं का प्रभाव है। और ये जो उष्ण महासागर है वो धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार इसका केवल कथन फर्स्ट सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल एक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है? वो दक्षिण अमेरिका में स्थित एक मरुस्थल है, सही है। वो संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ये भी सही है। वो दक्षिणी चिली में अवस्थित है। तो ये मरुस्थल जो है वो दक्षिणी चिली में नहीं बल्कि उत्तरी चिली में विस्तारित है, और उसमें नाइट्रेट की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है वो दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। टेलर घाटी अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, कनाडा में या यूएसए में? तो अंटार्कटिका में ये टेलर घाटी स्थित है। इसकी खोज जो रॉबर्ट फाल्कन ने 1903 में की थी, और उन्होंने ही इसे मृत्यु की घाटी का भी नाम दिया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अंटार्कटिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अपनतीय घाटी का, अवनति घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का या रिफ्ट घाटी का? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रिफ्ट घाटी का, यानी कि जो मृतक घाटी है वो रिफ्ट घाटी का ही उदाहरण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रिफ्ट घाटी का। राजाओं की घाटी अवस्थित है मिस्र में, नाइजीरिया में, यूनान में या तुर्की में? तो जो राजाओं की घाटी है या वादी एल मुलुक, वो इजिप्ट यानी कि मिस्र में अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है मिस्र में। मृतक घाटी जानी जाती है इसकी अत्यधिक उष्णता के लिए, अत्यधिक ठंड के लिए, असमान गहराई के लिए, अधिक लवणता के लिए। तो जो मृतक घाटी है वो यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है, और गर्मियों के दिनों में यहाँ का तापमान 130 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 54 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुँच जाता है। इसलिए इसे अत्यधिक उष्णता के लिए जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है अत्यधिक उष्णता के लिए। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है? अरब, अटाकामा, कालाहारी या पेंटागोनियन? तो जो शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं वो 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में पाए जाते हैं। इनमें पेटागोनियन, गोबीय मरुस्थल आते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पेटागोनियन मरुस्थल। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, कोलोराडो में, कैलिफोर्निया में, न्यू जर्सी में या फ्लोरिडा में? तो जो सिलिकॉन वैली है वो यूएसए के उत्तरी कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दक्षिणी भाग में स्थित है, और इसे बृहत्तम स्तर पर कंप्यूटर चिप के उत्पादन के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कैलिफोर्निया में। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? कोकोनिको, एक्वेरियस, कोलोराडो या कोलंबिया? तो जो विकल्प है उनमें सबसे बड़ा पठार जो है वो कोलोराडो पठार है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा पठार जो है वो क्या है? तिब्बत का पठार है। आज का जो हमारा अभ्यास प्रश्न है वो ये है कि दस्त ये लूट अवस्थित है ईरान में, लीबिया में, केन्या में या नाइजीरिया में? आप लोग कमेंट करके उत्तर अवश्य बताएं। धन्यवाद।